हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। यानी सरफेस रफनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सरफेस रफनेस को हिंदी में सतह रुक्षता भी कहते हैं। यानी हम सतह रुक्षता का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सरफेस रफनेस मापने की दो मेथड्स हैं। एक क्वालिटेटिव मेथड है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है। तो आज जो हम पढ़ेंगे मेथड वो क्वांटिटेटिव मेथड है। यानी इसमें हम जो है ये एक न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा सरफेस रफनेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सरफेस रफनेस को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, तो देखिए सरफेस रफनेस होती क्या है। सरफेस रफनेस इज़ मेजर्ड एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस। यानी इसको समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है आपने मशीन शॉप में सेंट्रल लेथ मशीन पर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करा होगा। मान लीजिए जो सिंपल टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो वर्कपीस आप प्रयोग में ला रहे हैं वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, और जो जिस कटिंग टूल से टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो हाई हाई स्पीड स्टील का बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम दो वर्कपीस बनाते हैं सेम मटेरियल के, सेम डायमेंशंस की। लेकिन हम जो मशीन के पैरामीटर्स है, जैसे कि स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, टूल नोज रेडियस, इनको अलग अलग वेरी कराते हैं। तो एक वर्क पीस पे हमने क्या करा कि हमने जो है स्पिंडल स्पीड जो है वो कम रखी, फीड रेट डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू अलग अलग रखी। यानी इसमें हमने क्या करा कि स्पिंडल स्पीड को हमने कम रखा, डेप्थ ऑफ कट को हमने बढ़ा दिया, फीड रेट को हमने जो है वो घटा दिया, और जो है और टूल नोज रेडियस को भी हमने जो है बढ़ा दिया। तो हम देखते हैं कि इस वर्क पीस पर जो हमें सरफेस रफनेस मिलती है वो कम मिलती है। इसके अलावा हमने एक दूसरा वर्क पीस लिया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो है स्पिंडल स्पीड को अधिक रखते हैं, फीड रेट को अधिक रखते हैं, डेप्थ ऑफ कट को कम रखते हैं, टूल नोज रेडियस को भी थोड़ा कम रखते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस स्थिति में जो सरफेस फिनिश मिली हमें वर्कपीस की वो जो है वो अधिक थी। तो इसमें दो मेथड आए, एक वर्ड आता है इसमें हमारे पास सरफेस रफनेस, एक आया हमारे पास सरफेस फिनिश। अगर किसी वर्कपीस की सरफेस रफनेस कम है तो इसका मतलब उस वर्कपीस की सरफेस फिनिश अच्छी है, अधिक है। और यदि किसी वर्कपीस की सरफेस रफनेस अधिक है तो उस वर्कपीस की सरफेस फिनिश जो है वो कम है। यानी सरफेस रफनेस और सरफेस फिनिश में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है। तो ये है, तो सरफेस रफनेस इज़ द मेजर ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ द सरफेस। यानी सरफेस रफनेस में हम क्या करते हैं, सरफेस की जो सतह है, किसी वर्कपीस की जो सतह है, सरफेस है, उसका टेक्सचर हम उसको देखते हैं। तो इट इज़ अ डेविएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा सरफेस रफनेस अधिक होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में सरफेस का डेविएशन जितना कम होगा उतनी सरफेस रफनेस कम होगी। तो सरफेस रफनेस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अलग अलग जगह पर सरफेस रफनेस की वैल्यू अलग अलग ली जाती है। कहीं पर हमें सरफेस रफनेस की वैल्यू अधिक लेनी होती है, कहीं पर हमें सरफेस रफनेस की वैल्यू कम लेनी होती है। तो जैसे मान लीजिए पिस्टन है और वो इंजन सिलेंडर में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर सरफेस रफनेस की वैल्यू अलग होगी। इसके अलावा अगर कहीं पर हमें जो है प्रेशर सील्ड जो है वेसल्स लेने हैं, प्रेशर वेसल्स है, वहाँ पे हमें प्रॉपर सीलिंग करनी है, तो वहाँ पे हमें सरफेस रफनेस ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो सरफेस रफनेस का अपना रोल है, कहीं पर हमें अधिक रखनी पड़ती है, कहीं पर कम रखनी पड़ती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस हमारी बहुत बढ़ जाती है कि सरफेस रफनेस को हम कैसे मेजर करें। ये नहीं है कि हमने कोई कंपोनेंट बना दिया तो वही उसे मशीन में लगा दो तो चल जाएगा। तो सरफेस रफनेस अगर प्रॉपर नहीं होगी तो सही डायमेंशन का बना हुआ है, सही मटेरियल का बना होने के बावजूद भी कंपोनेंट फेल हो सकता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस रफनेस अगर किसी कंपोनेंट की कम है और असेंबली कर रहे हैं हम सिंपल असेंबली, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सरफेस रफनेस यदि ज़्यादा है और उसको उसके उन कंपोनेंट्स की हम असेंबली कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो घट जाती है, यानी सर्विस लाइफ जो होती है वो घट जाती है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि सरफेस रफनेस क्या होती है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। अब हम सरफेस रफनेस को मेज़र करने के जो न्यूमेरिकल मेथड है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसका जो नाम है वो है RMS वैल्यू। क्या नाम है? RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल माध्य वर्ग मान। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वर्कपीस है, उस वर्कपीस की सरफेस पर हमने सरफेस रफनेस ली और उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ग्राफ के रूप में हमने उसको प्लॉट किया। तो सरफेस रफनेस का जो प्रोफाइल बन के आया वो डायग्राम में बन के आया हुआ है। तो ये जो प्रोफाइल बन के आया हुआ है ये इस तरीके से सरफेस रफनेस का। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन पॉइंट्स पर हम जो है हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें वाई एक्सिस पर यानी कि ऑर्डिनेट्स यानी कि कोटि का मान ज्ञात करते हैं हर पॉइंट पर। फिर उसका स्क्वायर करते हैं यानी वर्क करते हैं। फिर उसका माध्य औसत यानी उसका हम एवरेज निकालते हैं और उसका हम फिर वर्गमूल निकालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मूल माध्य वर्ग मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको हम अगर इसको हम देखें तो इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को ये हमारा फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर, जो मैंने बताया आपको सरफेस RMS वैल्यू, सरफेस रफनेस की RMS वैल्यू बोलते हैं उसको। तो इसके लिए जो है फार्मूला जो हम लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं, HRMS से इसको हम डिनोट करते हैं, या RA, या इसको हम या तो HRMS लिख देते हैं या सिंपल जो है सरफेस रफनेस लिखा तो R और उसके नीचे जो है RMS लिख देते हैं। तो इसका जो मान है वो इस फार्मूले से हम याद कर लेते हैं, यानी H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस HN स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर रूट। तो ये हमने इस तरह क्या करा, जो हमने ऑर्डिनेट्स निकाले थे उन सब का पहले हमने स्क्वायर करा, फिर हमने उसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया यानी वर्गमूल निकाल दिया। तो H क्या है यहाँ पर, कोटियों की क्रमवार ऊंचाई, और N क्या है, ये जो हमारी इसमें सैम्पलिंग लेंथ होती है। देखिए ये जो आपने सरफेस रफनेस प्रोफाइल देखा था, तो इसमें जो ये सैंपल लेंथ होती है L, तो इस लेंथ को हम मान लीजिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हमने 5, जैसे ये देखिए किनारे में बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे 1 2 3 4 5। तो एक तो तरीका है इसका ये, ठीक है। तो ये इसमें हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करा है इसको 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग लेंथ को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम इसलिए n बराबर होगा 5। तो जो सैम्पल लेंथ है उसको जितने भागों में हम डिवाइड करेंगे उतने भागों में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो कहलाता है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, और CLA मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है, सेंटर लाइन एवरेज मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको जो बोलते हैं एवरेज सरफेस रफनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम RA वैल्यू भी लिखते हैं। इसको जो हम लिखते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं वो RA वैल्यू यानी एवरेज सरफेस रफनेस वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको। तो इसमें जो आप सरफेस रफनेस का ये प्रोफाइल देख रहे हो, ये इस तरीके से ये जो प्रोफाइल बन के आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको हम क्या करेंगे n बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। क्या करते हैं हम इसको n बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे पहले करा हमने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, टोटल 6 पार्ट में हमने बांट दिया। तो n बराबर यहाँ पर हो गया 6। तो जितने n बराबर भागों में बांटने के बाद n की वैल्यू तो जो हमारे पास 6 आ गई। फिर हम जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सभी बिंदु उनकी जो है ऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यानी कोटि का मान लिखेंगे। यानी फार्मूला क्या लिखेंगे इसके लिए, CLA मान के लिए H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस डॉट डॉट प्लस HN अपॉन N इजिकल टू सिग्मा HN अपॉन N। तो इससे हम जो है सरफेस रफनेस की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस विधि में एक ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी जो है अधिक ऊंचाई वाला बिंदु जो है 2 भागों के बीच में पड़ सकता है।
जैसे हम सैम्पल लेंथ है तो उसको हम n बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो उस समय क्या हो सकता है कि एक अधिक ऊंचाई वाला बिंदु जो है वो दो भागों के बीच में पड़ सकता है, जिससे गणना में उसके छूटने की संभावना बनी रहती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस रफनेस प्रोफाइल है उसमें जो कर्व बनने हैं हम उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। यानी हम इसमें ऑर्डिनेट्स नहीं लेते, कॉटी का वैल्यू नहीं लेते, हम इसमें एरिया लेते हैं। और फिर फार्मूला जो है सेम उसी तरीके से हम निकालते हैं और सैम्पलिंग लेंथ को n बराबर भागों में बांटते हैं, और जो है फिर हम जो है और इसी तरीके से एवरेज निकाल लेते हैं, यानी a1 + a2 + a3 + a4 + डॉट डॉट प्लस an/l। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से करते हैं, और इसमें ये जो RA वैल्यू आई है इसकी जो यूनिट होती है वो माइक्रोन्स होती है, यानी 1 × 10⁻⁻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 ⁻
तो आपको सुनने को मिलेगा भाई ये जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है, आर ए वैल्यू जो है वो 100 माइक्रोन है, 200 माइक्रोन है, 50 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन है, 3 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है, 11.3 माइक्रोन है, 11.9 माइक्रोन है, 12.3 माइक्रोन है। तो ऐसे सुनने को मिलेगा। फिर जो है अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था, जैसे हमने ये सरफेस रफनेस प्रोफाइल लिया था, तो हमने मान लो ऐसे ऐसे ये इक्वल पार्ट में बांटा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे ना बांट के ऐसे ऐसे पार्ट्स में बांटें, तो इस तरीके से जो है अगर हम बांटें तो फिर हमें एरिया मेथड लेना पड़ता है। यानी कि हम जो क्या करते हैं, फिर हम जो जैसे हमारा ये प्रोफाइल आ रहा है, तो इसमें जो एरिया आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये एरिया, अब हम इनका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑर्डिनेट्स ना लेंगे, एरिया का एवरेज निकालते हैं। तो ये हो गया हमारी आर ए वैल्यू, यानी एवरेज सरफेस रफनेस वैल्यू, यानी सेंटर लाइन एवरेज रफनेस सी एल ए वैल्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो होती है मैक्सिमम क्रैश टू वैली हाइट ऑफ रफनेस, यानी अधिक शिखर से गर्त या घाटी तक रुक्षता की ऊंचाई। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे आसान है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस रफनेस प्रोफाइल होता है उसमें जो है हम उसको, जैसे ये सरफेस रफनेस प्रोफाइल है, कोई मान लो एक सरफेस रफनेस प्रोफाइल है, ये हमने लिया एक्स वाई जेड में, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम अपर डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो उन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं, और वही जो हमारा आंसर होता है, ठीक है ना, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आप ये जो मेथड है, इससे हम कम समय लगता है, इससे हमें आर वैल्यू, इसमें आर सरफेस रफनेस की वैल्यू निकालने में हमें कम समय लगता है, और जो है आर मैक्सिमम जो होती है ये वैल्यू होती है, और इसको हम आसानी से माप सकते हैं, और इसमें निरीक्षण में व्यय भी कम आता है, खर्चा भी कम आता है। तो इसमें दो सरफेस देख रहे हैं, एक जो सरफेस है आप वो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ज़्यादा है, दूसरी इस वाले में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस वाले में फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है वो ये हमारी वैल्यू हो जाती है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यू फाइंड करके दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन लाइन, यानी कि माध्य रेखा हम कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य रेखा ज्ञात करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, सरफेस रफनेस प्रोफाइल पे लेते हैं और उसमें कोई भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें करेक्शन निकालते हैं, करेक्शन निकालने के बाद अगर वो माइनस आ जाता है तो सरफेस रफनेस जो हमारी मीन लाइन है यानी माध्य रेखा, उसको शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो इस वाले डायग्राम में जो हमारी मीन लाइन है वो हमने यहाँ पे मान ली है, फिर इसमें हम करेक्शन लगाएंगे, करेक्शन लगाने के बाद माइनस करेक्शन का आएगा, तो उस मध्य रेखा को, मीन लाइन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जितना हम शिफ्ट करते हैं उसके लिए जो फार्मूला लगाते हैं, हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं संशोधन करेक्शन के लिए, सिग्मा ए ऊपर माइनस सिग्मा ए नीचे अपॉन एल। यानी जो हमने मीन लाइन ली थी, पहले केस में हमने मीन लाइन ली थी ये वाली, इसके ऊपर जितना एरिया आ रहा था उसको लेंगे, माइनस इस लाइन के नीचे जितना एरिया उसको लेंगे, तो आंसर इसका नेगेटिव आ रहा है, तो उतना ही हम इसको नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा मीन लाइन यानी माध्य रेखा को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। यानी मीन लाइन हम चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है आरएमएस वैल्यू निकाल ली हो हमें, सरफेस रफनेस की सीएलए वैल्यू निकाल ली हो, या मैक्सिमम क्रैश टू वैली हाइट निकाल ली हो। तो हर मेथड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारी वैल्यूज़ जो है हमारी मीन लाइन से, माध्य रेखा से ली जाती है। तो मीन लाइन की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सबसे पहले कोई भी किसी भी रेखा को हम मीन लाइन मान लेते हैं, इसके बाद उसमें हम करेक्शन लगाते हैं, तो जितना करेक्शन आता है उससे उतना उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे इसमें, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये सरफेस रफनेस के मापन में
10 क्रमागत शीर्ष व घाटियों की ऊंचाइयां किसी आधार से 20, 25, 15, 25, 22, 18, 24, 30, 23, 17 माइक्रोन है। यदि सभी मान 10 की सैंपल लेंथ में प्राप्त किए गए हों तो सरफेस रफनेस की CLA मान और RMS वैल्यू को ज्ञात करिए। तो सरफेस रफनेस की CLA का मान यानी RA वैल्यू जो होगी उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे RA बराबर सिग्मा HN/N। तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे सबको ऐड करके, तो RA वैल्यू हमारी आ जाएगी 20.9 माइक्रोन। इसी तरीके से RMS वैल्यू अगर निकालनी है तो सबका स्क्वायर करेंगे, 10 से हम सबका स्क्वायर करेंगे पहले, फिर ऐड करेंगे उसको, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है हमें मैक्सिमम क्रेस्ट टू वैली हाइट ऑफ रफनेस निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें हम एक सरफेस रफनेस प्रोफाइल दिखा रखा है। तो जो मैक्सिमम अपवर्ड होती है क्रेस्ट होता है और मैक्सिमम रूट यानी वाई डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमम और माइनस डायरेक्शन में मैक्सिमम जो होगा उन दोनों की वैल्यू लेते हैं विदाउट साइन और दोनों को ऐड कर देते हैं। यानी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू H1 + H2 यानी H मैक्सिमम क्रेस्ट और H मैक्सिमम वैली। तो मैक्सिमम क्रेस्ट टू वैली हाइट ऑफ रफनेस जो है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 25 + 21 = 46 mm। तो इस तरीके से हमने ये सब अपने क्वेश्चंस करे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो है, अब देखिए यहाँ पर ये हमने डायग्राम दिखाया आपको, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मैंने आपको समझा ही दिया। तो इस तरीके से जो है हम इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हमने मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस का टॉपिक डिस्कस करा है। तो और भी मैं टॉपिक्स में ऐड करता रहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो ये मैं आपको नोट्स एक बार आपको व्यू करा दे रहा हूँ, तो सही तरीके से इसको आप व्यू कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करा है वो है मेजरमेंट ऑफ। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस।